हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को क्या निकालना है? कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये दोस्तों क्या है दोस्तों? ये एक टावर है और ये आर्ट का सरफेस है दोस्तों। ये आर्ट का सरफेस है, ये आर्ट सरफेस और ये एक टावर है जिसका हाइट कितना दिया गया है? 100 मीटर। आर्ट के सरफेस से इस टावर का हाइट कितना दिया गया है दोस्तों? हाइट कितना दिया गया है? इसका हाइट है 100 मीटर। एक क्वेश्चन में हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यानी एक स्टोन है दोस्तों, पहले एक स्टोन है, यहाँ पे दो स्टोन का बारे में बात हो रहा है दोस्तों, और नीचे पे एक स्टोन है दोस्तों। ऊपर से स्टोन को फ्री फॉल कराया गया है दोस्तों। तब क्या होगा दोस्तों? स्टोन नीचे आना शुरू हो जाएगा। स्टोन क्या हो रहा है दोस्तों? ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। और एक नीचे पे आर्ट का सरफेस पे एक स्टोन है दोस्तों, उसको ऊपर थ्रो किया गया है। क्योंकि स्टोन को थ्रो किया गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्ट के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाएगा। ऐसा करके ये स्टोन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोन है जिसको थ्रो किया गया है, जिसका वजह से स्टोन ऊपर जा रहा है। और एक स्टोन है दोस्तों, इस टावर से फ्री फॉल कराया गया है, जिसका वजह से वो नीचे आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये स्टोन को ऊपर से जो स्टोन आ रहा है इसको आप लोग स्टोन 1 लिख लीजिए, और नीचे से जो स्टोन जा रहा है उसको स्टोन 2 लिख लीजिए। नहीं दोस्तों हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा स्टोन बोलने से। दो स्टोन ही है, एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है और एक स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है दोस्तों। थ्योरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने से उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पॉजिटिव होता है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट आर्ट का सरफेस से ऊपर जाने से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ये फ्री फॉल कराया गया है, जिसका वजह से उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? स्टोन 1 का 0 हो जाएगा। और स्टोन 2 को देखिए दोस्तों, ये स्टोन 2 ऊपर जा रहा है, इसका मैक्सिमम हाइट यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। फॉर स्टोन 1 लिख लीजिए दोस्तों, ये सॉल्यूशन है आप लोगों का, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। फॉर स्टोन 1 का बारे में हम लोग अभी बात कर रहा हूँ दोस्तों। यू का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये नीचे आ रहा है, जिसका वजह से स्मॉल लेटर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल लेटर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोस्तों, ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू नहीं दिया गया है, ये आप लोगों को खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये इक्वेशन अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास यू का वैल्यू है और जी का वैल्यू है। ये इक्वेशन हम लोग को मोशन चैप्टर पे मिला था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करने अभी जा रहा हूँ दोस्तों। ये इक्वेशन को क्यों यूटिलाइज करने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग को क्या निकालना है? कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। यानी देखिए, ऊपर से एक स्टोन आ रहा है, नीचे से एक स्टोन थ्रो किया गया है। ये दोनों स्टोन को देखिए दोस्तों, इस पोजीशन पे कब आएगा, मतलब कितना समय पे आएगा और कितना हाइट पे आएगा। यानी दो मीट, ये स्टोन ऊपर से जो स्टोन आ रहा है स्टोन 1 और स्टोन 2 इस पोजीशन पे कब आएगा, मतलब कितना समय में सेम ऐसा करके आ जाएगा।
एक साथ कितना समय में मीट करेगा उसको निकालना है हम लोगों को, कितना समय पे, टाइम निकालना है। व्हेन मतलब हम लोगों को टाइम निकालना है, वेयर मतलब हम लोगों को हाइट निकालना है, वेयर कितना पोजीशन पे हम लोग ये स्टोन दोनों मीट करेगा, वेयर मतलब हम लोगों को हाइट निकालना है, व्हेन मतलब हम लोग को टाइम निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग को ये इक्वेशन से टी है, टाइम मिल जाएगा। ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यू का वैल्यू है हम लोग को 0। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इक्वेशन को हम लोग अभी यूटिलाइज कर लेते हैं। स्टोन 1 के लिए आप लोग S1 लिखिए इसको, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं DOPP इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, टावर से इसको फ्री फॉल कराया गया था। ये स्टोन को आप लोग हम लोगों ने स्टोन 1 एज्यूम किया है। S1 इक्वल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। इसको A को आप लोग G लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन ग्रेविटी का वजह से हो रहा है, इसलिए A को हम लोग G से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी U का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है, देखिए 0 इंटू T का वैल्यू नहीं है हम लोग को, T का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, देखिए व्हेन, और ये हाफ फॉर्मूला से आ गया। G का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9.8 होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, T स्क्वायर। 0 इंटू T 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कैंसिल करने से 2 4 जार 8 2 9 जार 18 4.9 हो जाएगा, 4.9 T स्क्वायर, और 0 प्लस 4.9 T स्क्वायर कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू 4.9 T स्क्वायर। दोस्तों आप लोग इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 हम लोगों को कितना मिला, S1 इक्वल टू 4.9 T स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हम लोगों ने क्यों ये इक्वेशन यूटिलाइज किया है, क्योंकि हम लोगों के पास देखिए दोस्तों S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, G का वैल्यू है हम लोगों के पास, U का वैल्यू है, हम लोग को टाइम निकालना है, इसीलिए हम लोगों ने ये इक्वेशन को यूटिलाइज किया है। V इक्वल टू U प्लस AT, ये इक्वेशन को क्यों यूटिलाइज नहीं किया है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे V का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है दोस्तों, जिसका वजह से हम लोगों ने ये इक्वेशन को यूटिलाइज किया है। स्टोन 2 के लिए तो है फाइनल वेलोसिटी 0, लेकिन स्टोन 1 के लिए फाइनल वेलोसिटी हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन को यूटिलाइज करने से नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी स्टोन 2 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी फॉर स्टोन 2 यहाँ पे लिख लीजिए थ्रोन अपवर्ड, इसको अपवर्ड फेंका था, है कि नहीं दोस्तों, थ्रोन अपवर्ड। अपवर्ड्स। चलिए दोस्तों हम लोग अभी निकाल लेते हैं स्टोन 2 के लिए कितना होगा। स्टोन 2 के लिए भी हम लोग ये इक्वेशन को ही यूटिलाइज करेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, स्टोन 2 के लिए देखिए दोस्तों, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को यहाँ पे अपवर्ड विथ ए ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए ये स्टोन 2 का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया गया है, पेशेंट को ध्यान से पढ़े तो वर्टिकली अपवर्ड उसको थ्रो किया गया था फ्रॉम द ग्राउंड से विथ ए वेलोसिटी ऑफ यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। इसका लिख लीजिए दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी। दोस्तों ध्यान दीजिए, स्टोन 1 का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, स्टोन 2 का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। स्टोन 1 का हम लोगों ने क्यों 0 लिया था दोस्तों, क्योंकि इनिशियली स्टोन वाज एट रेस्ट, मोशन पे आने से पहले स्टोन तो रुका हुआ था, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी स्टोन 1 का 0 था। ठीक है दोस्तों, अभी स्टोन 2 का बारे में बात हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल तो कितना दिया गया है दोस्तों, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है। और दोस्तों देखिए अभी स्टोन ऊपर जा रहा है, आर्क का सरफेस से ऊपर जा रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। दोस्तों मैंने सीधा ये जी लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोग साइड में लिख सकते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आर्क का सरफेस से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसको S2 लिख लेते हैं हम लोग। पहले फॉर स्टोन हम लोगों ने S1 लिखा था, अभी स्टोन 2 के लिए S2 लिख रहा हूँ। S इक्वल टू UT प्लस
हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों यू का वैल्यू कितना दिया गया है 25 यहाँ पे दिया गया है, और टी का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है। देखिए दोस्तों व्हेन मतलब टाइम। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन एंड वेयर लिखा हुआ है। व्हेन मतलब टाइम का बारे में बोल रहा है, और वेयर मतलब किस पोजीशन पे मीट होगा, यानी किस हाइट पे मीट होगा। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों -9.8 होगा, और ये टी तो हम लोगों को निकालना है। 25 इंटू टी क्या हो जाएगा दोस्तों 25 टी हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 4 जार 8 2 9 जार 18 -4.9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, -4.9 टी स्क्वायर। ये दोस्तों ये इसको एक S2 को आप लोग इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए दोस्तों। S1 पे हम लोग को कितना मिला 4.9 टी स्क्वायर, S2 में कितना मिला हम लोग को 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को ऐड करने से हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये दो इक्वेशन को हम लोग को अभी यूटिलाइज करेंगे। ये इक्वेशन 1 से हम लोग को मिला है S1 का वैल्यू, और इक्वेशन 2 से मिला है S2 का वैल्यू, ये इक्वेशन 2 से मिला है। चलिए दोस्तों अभी अब हम दोनों ये इक्वेशन को यूटिलाइज करने जा रहा हूँ दोस्तों देखिए हम लोगों ने ये S2 का वैल्यू हम लोग को ये मिला है, और S1 का वैल्यू ये मिला है। S मतलब यहाँ पे क्या था दोस्तों डिस्टेंस था, है कि नहीं। S1 का डिस्टेंस और S2 का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पे दोस्तों आप लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों स्ट्रेट लाइन पे सपोज ये A है और ये B है, सपोज A पोजीशन से B पोजीशन तक 25 मीटर है। यहाँ पे A पोजीशन से B पोजीशन तक सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाके रुक गया है, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है दोस्तों, तब क्या होगा डिस्टेंस 25 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 25 मीटर ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग ये यहाँ पे दोस्तों यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये स्ट्रेटली ट्रेवल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन 1 और स्टोन 2 का बारे में बात हो रहा है अभी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन्स is equal to height of the tower, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। सपोज स्टोन 1 यहाँ से आके यहाँ तक आ गया, और स्टोन 2 यहाँ से मतलब नीचे से यहाँ तक जाके मीट हो गया। सपोज यहाँ से इस पोजीशन का डिस्टेंस है x, इस पोजीशन से इस पोजीशन का डिस्टेंस है y, तो अब x प्लस वाई कितना होगा दोस्तों 100 होगा। टावर का हाइट तक इक्वल होगा कि नहीं। आप लोगों को मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके अभी समझता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। देखिए सपोज स्टोन तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 40 मीटर ट्रेवल किया। सपोज स्टोन 1 यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर आया 60 मीटर आया, तब 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा कि नहीं, उसका बारे में बोल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या था दोस्तों S1 प्लस S2 था, इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये हम लोग को मिला था 4.9 टी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे S2 कितना मिला था हम लोगों को 25 टी माइनस 4.9 टी। दोस्तों मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4.9 टी स्क्वायर और 4.9 टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए अभी सिंप्लीफाई करने से कितना मिलेगा दोस्तों हम लोगों को S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 25 टी मिलेगा दोस्तों हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों S1 प्लस S2 कितना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि
यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों ऐड करने से x प्लस वाई एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया था, कितना था होगा 100 होगा, इसलिए S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अभी 100 पुट कीजिए, 25 t का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 100/25 और 25 4 जार, हाँ 25 4 जार 100, t का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 4 सेकेंड हो जाएगा। यानी 4 सेकेंड के बाद स्टोन 1 4 सेकेंड के बाद यहाँ तक आ जाएगा, स्टोन 2 4 सेकेंड के बाद यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा मीट हो जाएगा, यानी दोस्तों दोनों स्टोन एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। यानी व्हेन हम लोग निकाल लिया है, व्हेन का मतलब क्या है दोस्तों टाइम निकालना है। आफ्टर 4 सेकेंड आप लोग लास्ट में लिख लीजिए, आफ्टर 4 सेकेंड बोथ द स्टोन विल मीट ईच अदर। अभी हम लोग को पोजीशन निकालना है, कितना हाइट पे मीट करेगा। चलिए दोस्तों उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा क्यों होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा इस स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए शायद तो आप लोग थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं वीडियो को। अभी तो हम लोगों ने व्हेन निकाल लिया, वेयर। अभी देखिए दोस्तों S1 इक्वल टू फ्रॉम 1 लिख सकते हैं आप लोग, इक्वेशन 1 से हम लोग को मिला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना मिला था दोस्तों S1 इज इक्वल टू 4.9 t²। अभी देखिए दोस्तों S1 4.9 इंटू t का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 4 मिला, 4²। इसको दोस्तों मैं नीचे इसको मिटाने जा रहा हूँ। दोस्तों हम लोगों ने तो टाइम निकाला, 4 सेकेंड के बाद ये दोनों स्टोन मीट करेगा। अभी किस पोजीशन पे मीट करेगा उसको हम लोग निकालने जा रहा हूँ दोस्तों। इसका करने से कितना मिलेगा दोस्तों 4.9 इंटू 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और दोस्तों इसको कैलकुलेट करने से आप लोगों को सीधा 78.4 मिल जाएगा। आप लोग इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 78.4 S यानी मतलब क्या दोस्तों अभी S1 नहीं लिखने से भी हो जाएगा मीटर, यानी 78.4 मीटर पे, यानी ये दोनों स्टोन 78.4 मीटर पे क्या होगा दोस्तों मीट करेगा। और कितना समय के बाद 4 सेकेंड के बाद। जब ये स्टोन ऊपर से नीचे आ जाएगा, जब ये सेकेंड स्टोन नीचे से थ्रो किया जाएगा ऊपर, तो 4 सेकेंड के बाद यानी इस पोजीशन पे 78.4 मीटर पे ये दोनों ऑब्जेक्ट मीट करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।